अरे बेटा कुहू। क्या हुआ पापा? अरे बेटा एसी क्यों ऑन कर दी है? अभी देख ही रही है कि बारिश इतना हो रहा है। मौसम तो वैसे ही ठंडा कर दिया है। कर दो ना ऑफ एसी बेटा। पापा, आपका दामाद को गर्मी लग रहा है इसलिए एसी ऑन कर दी हूँ। और वैसे भी पापा, आप अभी घूमने जाने वाले थे ना, तो जाइए ना, आपका दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। अभी आपका दामाद का समय है, वो बैठ करके थोड़ा टीवी देखेंगे। अच्छा, दामाद जी बैठेंगे। ठीक है बेटा, मैं बाहर ही जा रहा हूँ। आइए ना, पापा चले गए बाहर, आराम से बैठ करके टीवी देखिए। अरे यार, तुम्हारे पापा को भी समझना चाहिए, लेकिन वो समझते ही नहीं है। बैठे रहते हैं दिन भर टीवी के पास। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप बैठ करके टीवी देखिए ना। मैं आपके लिए भाभी से बोल करके स्नैक्स वगैरह बनवाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन चटपटा और इमली के चटनी के साथ बनवाना। हाँ? भाभी। हाँ दीदी, जरा अपने नंदोई के लिए पनीर के पकोड़े बना दीजिएगा। और हाँ, और साथ में इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी भी, वो तो जरूरी बनाइएगा भाभी, क्योंकि सॉस के साथ इन्हें पसंद नहीं है। ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। हाँ भाभी, थोड़ा जल्दी बनाइएगा, इनको बहुत खाने का मन हो रहा है। ठीक है दीदी, मैं बना देती हूँ। हे भगवान, मैं कितना काम करूँ, ये घर का काम कभी खत्म क्यों नहीं होते। सुबह से अभी तक झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े साफ सफाई, सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना सब कुछ बनाकर खाना खिलाने के बाद बर्तन धो के किचन साफ करके अभी अभी तो फ्री हुई थी, तभी आनंदो जी का मन कर गया पनीर का पकोड़ा खाने का। इनको तो खाने का कोई टाइम ही नहीं होता है। कभी 12 बजे रात को मैगी खाने लगेंगे, तो कभी 6 बजे सुबह सुबह भूख लग जाती है। अब भला 6 बजे किसके घर में खाना बना रहता है? मैं तो इन दोनों के नखरे से तंग आ गई हूँ। अब बोली है ननद रानी, तो जल्दी जल्दी पनीर के पकोड़े का तैयारी करना ही पड़ेगा, नहीं तो 2 मिनट बाद फिर आएंगे, फिर से जैसे तैसे 2 बातें सुनाकर जाएंगे। इससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी मैं काम ही कर लेती हूँ। अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, लाज लिहाज के कारण मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। बहू, हाँ पापा जी। ये क्या कर रही हो? काम तो हो गया था ना सारा, फिर ये क्या है बहू? पापा जी, नंदोई जी के लिए पनीर के पकोड़े और साथ में इमली की चटनी बना रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तू बना लो। अब मैं तुझे क्या परेशान करूं? पापा जी, आपको कुछ काम था क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं था बहू, मैंने सोचा कि एक कप चाय ही पी लेता हूँ, बस वही कहने आया था। लेकिन बहू तुम तो यहाँ खुद ही बिजी हो। एक काम करो बहू, तू अपना काम कर लो, मैं शाम को चाय पी लूंगा। नहीं पापा जी, मैं बना देती हूँ ना चाय। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए अभी चाय बना कर ले आती हूँ। और वैसे भी पापा जी, चाय भी तो मुझे बनानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि नंदोई जी को पकोड़े के साथ चाय भी चाहिए होती है। अरे कुहू, हाँ? आज तुम्हारी भाभी का पकोड़े बनाने का मन नहीं था क्या? क्या हुआ? आज पकोड़े में तो कोई स्वाद ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी मजबूरी में बनाया गया है। अरे सही कह रहे हैं जी आप, देख लिए ना कि कैसी है मेरी भाभी। अरे इसकी यही नखरे है, बेमन से तो घर के सारे काम करती है और बैठे बैठे चीज सामान की बर्बादी करती है। मेहनत से कमाए हुए मेरे भाई और पापा के पैसों की बर्बादी करती है। और अगर मैं इसे अभी कुछ कहूंगी ना, तो सीधे मुंह फुला करके बैठ जाएगी। फिर से पकोड़े थोड़ी नहीं बनाने वाली है। हाँ कुहू, बात तो ये सही बोल रही है। चलो छोड़ो, जाने दो। एक काम करो, अब मुंह का तो टेस्ट खराब हो ही चुका है। तुम अपनी भाभी को जाकर के बोल दो कि शाम को मेरे लिए मंचूरियन चाउमीन बना करके रखे। ठीक है, मैं अभी बोल देती हूँ। दामाद का तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ। एक ससुर जी यहाँ पे बैठे रहेंगे दिन भर, मुझे तो अपने कमरे में ही बैठना पड़ता है। ससुर जी का तो कोई काम ही नहीं होता है सिर्फ बैठने के सिवाय। अरे दामाद है भाई इस घर के, दामाद का कुछ रिस्पेक्ट तो बनता है ना। हाँ? एक मेरी पत्नी है, वो भी वैसी जाहिल है। हाँ? सब कुछ मुझे इसे बताना पड़ता है, अपना दिमाग तो इसे लगाना है नहीं। भाभी, ये कहाँ गई भाभी? और ये रूम तो भाभी बहुत ही अच्छा बना लिए हैं। बताओ जरा, मैं इस घर की बेटी हूँ और दामाद आए हुए हैं, और दामाद बेटी को छोटा सा रूम दे दिए हैं भाभी। मैं तो इसी रूम में रहूंगी। हाँ? क्या हुआ दीदी, आप मुझे बुला रहे थे क्या? अरे भाभी, आपको बनाना नहीं था तो क्यों आपने बनाया? कितना गंदा आपने पकोड़े बना दिए पनीर का, जरा सा भी स्वाद है पकोड़े में? दीदी मैं तो हमेशा के जैसा ही बनाई हूँ। बस बस रहने दीजिए भाभी, आपके नंदोई जी अभी बोल रहे हैं कि उनका मुंह का स्वाद खराब हो गया है। शाम को खाने में उनके लिए चाउमीन और मंचूरियन बना दीजिएगा। और हाँ भाभी। हाँ दीदी, जरा ये बताइए, मेरी माँ नहीं है तो इसका मतलब क्या? आपका जो मर्जी है वो करेंगे? हाँ? अब मैंने क्या कर दिया दीदी? क्या नहीं किया है? आप कभी सोचते हैं जहाँ आप रह रहे हैं इतना बड़ा रूम ले लिए हैं और हम लोग को एक छोटा सा कोना पकड़ा दिए हैं? मैं तो इस रूम को देखी ही नहीं थी शादी के बाद, अब भी नजर पड़ रहा है। इतना बड़ा रूम में खुद शिफ्ट हो गए
बस इस रूम का फेरबदल की हूँ मैं, और कुछ नहीं की हूँ। आप अपने रूम में भी फेरबदल कर लेंगे ना तो आपका भी रूम अलग तरीके का दिखेगा दीदी। बोलिए तो मैं कर देती हूँ। बस बस रहने दीजिए भाभी, हम लोग आपके रूम में शिफ्ट होंगे और आप लोग मेरे रूम में शिफ्ट हो जाइए, और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। इन्हें तो जरा सा भी शर्म नहीं है। अरे ये सब खुद भाभी को सोचना चाहिए, तो मुझे बोलना पड़ रहा मायके में आकर। ये कैसी मेरी ननद है, जरा सा भी शर्म नहीं है। भाई को और भाभी को उसके कमरे से निकाल दिए, मुझे बोल रहे हैं कि माँ के न रहने पर आप गलत फायदा उठा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि माँ जी के न रहने पर एक गलत फायदा उठा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, पापा जी भी साइड साइड रहते हैं, वो भी कुछ बोलते ही नहीं है, और मैं हूँ बीच में पीसते रहती हूँ। साले साहब का तो रूम बहुत शानदार है, मुझे तो इस पर नजर गई ही नहीं थी, लेकिन इस बार तो मेरी पत्नी अच्छा काम की, साले साहब का रूम से निकाल दी। कभी कभी मेरी पत्नी होशियार बन जाती है। गुड मॉर्निंग भाभी। अरे भाभी चाय बना लिया क्या आपने? बन रहा है दीदी। तो सुनिए भाभी, वो चाय के साथ ना गार्लिक ब्रेड है, सेक करके इनको दे दीजिएगा, और हाँ कुछ फ्रूट होगा ना तो उसको अच्छे से काट करके सलाद बना करके इनको दे दीजिएगा। ठीक है दीदी। ला 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 ला, आज तो बड़ा सा रूम में सो करके मजा ही आ गया। ये कितने खुश थे। जैसा पति वैसी पत्नी। अरे दामाद को तो ससुराल को लेकर के फिक्र है ही नहीं है, लेकिन ये बेटी होकर के मायके के लिए क्या कर रहे हैं। अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जितना मनमानी है वो करे। क्या कर रहे हैं, नाश्ता किया आपने? अरे क्या यार, क्या नाश्ता मैं करूंगा? क्या हुआ? जरा बताओ। मैंने तो यही सोच करके ना सुबह सुबह गार्लिक ब्रेड बोला था कि होटल जैसा तुम्हारी भाभी बना देगी, लेकिन गार्लिक ब्रेड कहाँ हो था, सिर्फ ब्रेड ही लग रहा था। न ब्रेड में मक्खन था, न उसमें गार्लिक डाला हुआ था, लग रहा था वैसे ही सेक करके तुम्हारी भाभी दे दी है, साथ में चाय दी है पानी के जैसा। ऐसे तो मत का स्वागत होता है क्या कुहू? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं बोलती हूँ ना भाभी को। अरे कुहू, वैसे ही मेरा मुंह का टेस्ट खराब हो चुका है, फालतू के झगड़े करने से क्या फायदा। ऐसा करो, तुम अपनी भाभी को जाकर के बोल दो कि शाम को स्नैक्स में मेरे लिए बर्गर फ्रेंच फ्राई बना देगी, और साथ में घर में बना हुआ मेयोनीज के साथ। ठीक है मैं बोल देती हूँ। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज टीवी में ना आईपीएल आने वाला है, तो आज शाम को ना तो तुम्हारी भाभी टीवी पर सास बहू का सीरियल देखेगी और ना तुम्हारे पापा न्यूज देखने के लिए बैठेंगे। चलेगा टीवी पर तो बस मेरा मैच चलेगा, समझी ना? अरे हाँ बाबा क्यों नहीं, ये अभी भला कोई पूछने वाली बात है? आपका घर है, आपकी टीवी, आपकी मर्जी, जो मर्जी हो देखिए, किसकी हिम्मत है जो आपको रोके। हाँ, ये सही बात बोला तूने। यहाँ तो मेरे आगे किसी की बोलती ही नहीं निकलती है। दामाद होने का यही तो मजा है, जो मर्जी है वो खाओ, जो मर्जी है वो पियो, जैसे मर्जी चाहे रहो, कोई कुछ कहने वाला थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है। अरे कुहू सुनो ना, 1 मिनट। हाँ? अरे एक काम करो ना कुहू, तुम अपनी भाभी को बोलकर मेरे लिए एक बढ़िया सी कड़क सी कॉफी बनवा लो। अरे ठीक है जी, मैं अभी बनवा कर लाती हूँ। ये कैसा मेरा दामाद है, और साथ में मेरी बेटी भी हाँ में हाँ मिला रही है। मेरी बेटी को समझ नहीं है, और ये तो दूसरी तरफ से और भी गलत काम कर बैठी है। क्या जरूरी था इसे अपने भाई के रूम में शिफ्ट होना? ये दामाद और बेटी की तो व्यवहार से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन हूं मैं मजबूर। दामाद है ना इस घर के, इतना मैं मजबूर हूं ना कि दामाद को कुछ बोल भी नहीं सकता। आखिर ये दामाद है ना, जाने कब ये हमारे घर से जाएगा। ऐसा निठल्ला दामाद, ऐसा निठल्ला दामाद को तो मैंने कभी भी नहीं देखा। पूरे 15 दिन हो गए हैं आकर ससुराल में बैठा है, काम धंधा सब कुछ छोड़कर। न घर का चिंता है, न इसे अपने परिवार की चिंता है, न नौकरी का चिंता है, और न ही माँ बाप का चिंता है। तभी तो इसके माँ बाप मुझे फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटे और बहू को घर बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि मैं खुद नहीं चाहता कि ये दोनों यही धरना देकर बैठे। और वैसे भी दामाद को मैं क्या बोलूं, जब मेरा खुद का ही सिक्का खोटा है। मेरी अपनी ही बेटी, शादी का 1 साल हो गया, 1 साल में कभी भी 1 महीना वो अपने ससुराल में नहीं टिक पाई। आए दिन पति के साथ भागकर मायके में ही बैठी रहती है। मेरा ऐसा रिश्ता है कि मैं इसे यहाँ से जाने के लिए भी नहीं बोल सकता, और ना ही कुछ कह सकता। मेरी इसी चुप्पी के चलते बदनामी मेरी हो रही है। मेरे तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। बेटी दामाद के साथ साथ बेटे बहू का भी घर बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं मैं इन दोनों का, कैसे समझाऊं इन दोनों को, कैसे इन्हें इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊं? 1 महीने पहले आई मेरी बहू, अभी बेचारी वो तो कुछ बोलती ही नहीं है, लेकिन कब तक चुप रहेगी? मैं तो अपनी बेटी और दामाद की हरकतों से बहुत परेशान हो गया हूँ। चलो सारा काम हो गया, अब मैं चलो 5 मिनट
थोड़ा रेस्ट कर लूंगी ना तो थोड़ा आराम मिलेगा। सुबह से खड़े खड़े बहुत कमर में दर्द हो रहा है। अरे किसका फोन आ रहा है? हेलो, ये लो भाई, ये तो यहाँ है। भाभी ये क्या है? दिन भर जब देखती हूँ तब आप फोन पर ही लगी रहती है। अरे भाई फोन से हटकर कुछ और भी देख लिया कीजिए ना। है छोड़िए, क्या फायदा आपको समझाने का। क्या हुआ दीदी? मैं बस इतना पूछने आई हूँ कि शाम को खाने में क्या बनाने वाली है? दीदी शाम को क्या बनेगा? आपको तो पता है ना कि आपके भैया को, आपके पापा जी को, सबको शाम को दाल जरूरी चाहिए होती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शाम को दाल चावल रोटी सब्जी सलाद रायता ही बना दूंगी। क्या? दाल चावल रोटी सब्जी? अरे ना बाबा ना, आप बनाइए अपने ससुराल वालों के लिए दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन आपके नंदोई जी ये सब नहीं खाएंगे। आप अपनी नंदोई जी के लिए ऐसा सादा खाना नहीं बनाओगी। भाभी आपके यहाँ दामाद की इज्जत नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ दामाद की इज्जत होती है। दामाद को भगवान माना जाता है, उनकी सेवा की जाती है। दीदी मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन रोज रोज ऐसा खाना तो नहीं खाया जा सकता है ना। आज नंदोई जी के आए हुए 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से ऐसे ही खाना बन रहे हैं। अच्छा भाभी, अब आप दिन भी गिनने लगी हो? आपकी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब दिन गिन रही हो आप? कि 15 दिन हो गए हैं, ये 10 महीने हो रहे हैं, ये 10 साल हो रहे हैं। आप होती कौन हो ये बोलने वाली? ये घर मेरा है और आप इस घर की बहू हैं। तो इस घर की दामाद की सेवा करना आपका फर्ज है। इसलिए आपके नंदोई जी शाम को बर्गर फ्रेंच फ्राई खाने का उनका मन हो रहा है, इसलिए उनके लिए यही बनाना है। बाकी अपने घर वालों के लिए आप जो चाहे वो बनाइए। बड़ा है दिन गिनने वाली। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है। मन तो किया ना कि ननद रानी को यहीं पे बिठाकर दामाद की परिभाषा बता दे, लेकिन फिर वही बात, चारों तरफ बदनामी होने लगेगी कि 1 महीना भी नहीं हुआ बहू को आए हुए घर में, और घर में बेटी और दामाद को देखकर इसे जलन होने लगी। माँ से बात भी नहीं कर पाती हूँ, उसके बाद भी ननद रानी आकर के तरह तरह बातें सुना करके चले जाते हैं। क्या करूँ, अभी से ही तैयारी में लगना होगा। मेरा शरीर थोड़ी ना ननद रानी को दिखता है। अगर अभी से तैयारी में नहीं लगूंगी तो इनका बर्गर और फ्रेंच फ्राई बनेगा कैसे? और मेरा परिवार के लिए अलग से दाल रोटी सब्जी बनानी है। अरे बहू, जब देखो तो किचन में ही रहती हो पूरा पूरा दिन। किचन में क्या काम करते रहती हो बहू? क्या काम है तुम्हारा भी किचन में? पापा जी, दीदी ने कहा है कि नंदोई जी को बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने का मन है, बस उन्हीं की तैयारी में लगी हुई हूँ। बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ पापा जी कहिए, आपको कुछ चाहिए तो मैं अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं बहू, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। देखो बहू, मैं उन ससुर के जैसा नहीं हूँ जो बेटी को सर पर और बहू को पैर के नीचे दबा कर रखूं। मुझे अपने बेटे बहू की गृहस्थी के साथ साथ बेटी और दामाद की गृहस्थी की भी चिंता रहती है। देखो बहू, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम इस घर में खुश रह पाओगी और ना ही मेरी बेटी की गृहस्थी बस पाएगी। देखो बहू, मैं एक पिता हूँ। अगर मैं अपनी बेटी को कुछ समझाऊंगा या कुछ कहूंगा तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन तुम भाभी हो। भाभी ननद का रिश्ता ही ऐसा होता है, उसमें नोक जोक तो होती ही रहती है। मैं क्या कह रहा हूँ ना बहू, कि तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। अगर तुम मायके चली जाओगी तो ये दोनों अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि फिर इनकी फरमाइशी पूरी करने वाला कोई नहीं रहेगा। पापा जी, अगर मेरे मायके जाने से ये लोग वापस अपने घर चले गए तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आप सोचिए कि जैसी मैं वापस आऊंगी वैसी ये वापस आ जाएंगी। क्या गारंटी है कि ये लोग फिर से वापस नहीं आ जाएंगे? पापा जी, इस प्रॉब्लम को हमें जड़ से खत्म करना होगा। इसका इलाज हमें परमानेंट करना होगा। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ बताऊं पापा जी? हाँ बहू बोलो, बस मुझे इस कलंक से बचा लो, क्योंकि दामाद जी के माँ बाप इन सबका जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटे और बहू को उनसे छीन लिया है। अब उन्हें कौन बताए कि उनका बेटा खुद यहाँ आकर जबरदस्ती बैठा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। दामाद है, भगा तो नहीं ना सकता हूँ। पापा जी, अगर मैं मायके जाऊंगी बहुत होगा तो 10 दिन के लिए, नई नई शादी हुई है, इससे ज्यादा मायके जाकर रहूंगी तो वहाँ भी लोग बातें बनाने लगेंगे और यहाँ दीदी को भी लगेगा कि 10 दिन में तो भाभी आ ही जाएंगी। क्या पता दीदी फिर ना जाए और हम अगर इनके साथ कुछ दिनों के लिए किराए का मकान लेकर इनके ऑफिस के पास ही रहे तो इससे दीदी को लगेगा कि हम हमेशा के लिए वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। फिर दीदी यहाँ कितने दिन तक रहेंगी और कितने दिन तक जीजा जी को बिठा करके उनकी फरमाइश पूरी करते रहेंगी? मुझे तो नहीं लगता है पापा जी
कि वो जीजा जी को ऐसे बैठा बैठा कर तरह तरह का पकवान बनाकर उन्हें खिलाएंगी। इसलिए मजबूरी में उन्हें जाना ही पड़ेगा और इन दोनों को जाने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर उन्हें खबर ही नहीं लगने देंगे कि हम वापस आ गए हैं अपने घर में। इससे दीदी भी आराम से अपने ससुराल में रहेंगी और मैं भी अपने ससुराल में रहूंगी। वाह बहू, क्या दिमाग लगाया तूने। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यह सही है बहू। एक काम करो, अगले दिन ही तुम दोनों यहाँ से जाने की तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगा। जी पापा जी। ये सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक ये भाभी न चाय बनाई है न नाश्ता बनाई है। कर क्या रही है ये भाभी? अरे कोमल जल्दी करो ना, सारा सामान मैं टैक्सी में रख दिया हूँ, जल्दी करो, लेट हो रहा है। आ रही हूँ। पापा। हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा, ये भाभी और भैया कहाँ जा रहे हैं इतने सारे सामान के साथ? अरे बेटा, वो क्या है ना, तेरे भैया का ऑफिस इतना दूर पड़ता है, उसे आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, रात हो जाती थी, इसीलिए उसने अपने ऑफिस के बगल में एक किराए का कमरा ले लिया है। अब वो दोनों वहीं रहेंगे। क्या? अरे हाँ बेटा। पापा, इतना भी दूर नहीं है भैया का ऑफिस कि उन्हें किराए का कमरा लेने की जरूरत पड़ जाए। और यहाँ का क्या होगा? पापा, आप यहाँ अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर पाएंगे? वो क्या इसी दिन के लिए होती है? अब क्या बताऊं बेटा, मेरा तो जैसे तैसे कट ही जाएगा। आजकल की बहू कहाँ सास ससुर का मान सम्मान करती है, अब तू ही देख ले। और वैसे भी बेटा, तू तो है ही है ना मेरे साथ, बहू गई तो क्या हुआ, मेरे साथ बेटी तो है ना। हाँ हाँ पापा, जरूर। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा पार्क से घूम करके आता हूँ। हाँ हाँ पापा, ठीक है। अरे कुहू, कहाँ गई है? अरे सुनना मेरी बात। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी तो चली गई, अब तो हम लोग आराम से इस घर में रहेंगे। ऐसा करो कुहू, सुबह का नाश्ता में ना कुछ चटपटा सा वो पराठे बनाना जरा, वो आलू और गोभी का, खा करके मजा ही आ जाए। और हाँ, साथ में खट्टी मीठी वाली इमली की चटनी जरूर बनाना। हाँ हाँ जरूर, अभी बना कर लाई। ये खाना बना बना करके तो मैं परेशान हो गई हूँ। ये भाभी के जाने के बाद ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। अरे बेटा कुहू, नाश्ता बना रही है क्या? हाँ पापा। तो बेटा मेरे लिए ना वो मिक्स वेजिटेबल्स वाली दलिया बना देना जरा। ठीक है पापा। अरे कुहू, हाँ। आज शाम के खाने में ना एकदम चटपटा सा छोले भटूरे बना देना। आज तो शाम को खाने में छोले भटूरा ही खाऊंगा, और वो भी तुम्हारे हाथ का। एक तो बिना बताए मेरी भाभी चली गई और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, और ऊपर से पति की फरमाइश अलग से, और वो भी छोले भटूरे। अरे कुहू, जैसा होटल में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही बनाना, चटपटा सा। देखिए जी, आप अपनी जबान पर ना कंट्रोल रखिए। बहुत खा लिया बैठे बैठे। मैं भाभी नहीं हूँ जो आपकी फरमाइशी पूरी करती रहूंगी, और मैं इतनी गर्मी में इतनी मेहनत तो नहीं करने वाली हूँ। चुपचाप से दाल रोटी बनाऊंगी और वही खाइए। और हाँ, कल सुबह सुबह ही चलिए अपना घर और वहाँ जाकर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि घर बैठे बैठे आपको दिन भर भूख लगेगी, तो मेरे बस की बात नहीं है आपकी फरमाइशें पूरी करना। अरे बेटा कुहू, कहाँ गई बेटा? क्या हुआ पापा? अरे बेटा देखना, मेरे पैरों में फिर से दर्द चालू हो गई। कुछ सेकने के लिए ले आ बेटा, गर्म पानी वगैरह, और थोड़ा सा मेरे घुटने को ना सेक दो, जैसे बहू सेका करती थी। क्या पापा? पापा, मेरे पास अभी बहुत काम है, मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है बैठ करके आपकी घुटने की सिकाई करूं। अरे बेटा, अब तो तुम दोनों ही घर में बैठे हो ना, तो तेरे पास टाइम नहीं है, तो दामाद जी भी तो मेरा बेटा के बराबर ही हुए ना। दामाद जी को बोल दो ना मेरे घुटने की सिकाई करने के लिए। क्या पापा? दामाद जी? अरे हाँ बेटा, दामाद जी भी तो मेरा बेटा के बराबर ही ना है। तुम्हारा भाई मेरे घुटने की सिकाई कर देता था ना, तो क्यों नहीं दामाद जी मेरे घुटने की सिकाई कर पाएंगे? नहीं नहीं पापा, मैं ही सेक दूंगी, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए। ठीक है बेटा। अब तो मैं नहीं रहूंगी इस घर में, बहुत काम कर लिया मैंने। अरे कहाँ गए जी? क्या हुआ को? अरे सामान उठा करके टैक्सी में रख रहे हैं, अभी हम लोग को सुबह सुबह ही निकलना होगा घर को। क्या? अरे नाश्ता तो खा लेता, उसके बाद जाता। देखिए जी, मेरे पास नाश्ता बनाने का जरा सा भी टाइम नहीं है, चुपचाप से घर चलिए, वही नाश्ता खाएंगे आप। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि इनको बैठे बैठे तरह तरह के पकवान खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए ये घर जाएंगे तो ऑफिस भी जा पाएंगे, जिससे कम से कम इनकी दिन भर की फरमाइशें तो कम होगी। पापा जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि दीदी इतना जल्दी चले गए अपने ससुराल। अरे बहू, मुझे तो खुद ही नहीं विश्वास हो रहा है। तुम्हारे सूझबूझ के कारण मेरी बेटी अभी अपने ससुराल गई है। पापा, तो आपको उसी दिन हम लोग को फोन करके बुला लेना चाहिए था। अब ये 2 दिन के बाद बुलाए हैं, 2 दिन अपना खाना कैसे खाए होंगे?
अरे बेटा, ऐसे ही नॉर्मल सा कुछ बना लेता था, खिचड़ी दलिया, उसी में मैं काम चला लिया। मुझे तो डर था कि मेरी बेटी फिर से वापस ना आ जाए, इसलिए मैं 2 दिन बाद ही तुम लोग को बुलाया। ठीक है पापा, आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। हाँ बहू, तेरा चाय और नाश्ता के लिए तो मैं 2 दिन से तरस रहा था। सही में बहू की सूझबूझ से तो मेरी बेटी का घर बसा ही, साथ ही साथ बहू को भी किचन में थोड़ा फुर्सत मिली। उसकी नई शादीशुदा जिंदगी में कुछ खुशियां तो आई।